वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है दूसरी फैमिली लेकर के आ गए हैं, फैमिली कुकुरबिटेसी। ठीक है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी नए नए आए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली कुकुरबिटेसी ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये एग्रीकल्चर वालों को के लिए भी काम में आ जाएगा और बीएससी सेकेंड ईयर एंड एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बेस पे है फैमिली कुकुरबिटेसी। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पे। सबसे पहले हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सिस्टमैटिक पोजीशन बताया था अकॉर्डिंग टू बेंथम, हुकर एंड हचिंसन। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस पे एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस पे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर ने इस प्लांट को, यानी किस प्लांट को, कुकुरबिटा मैक्सिमा या फिर इस पूरे फैमिली को किस में रखा था, डाइकोटिलिडन्स में। ठीक है, उसके बाद जो सब क्लास था पॉलीपेटली, क्या था, पॉलीपेटली। सीरीज थी कैल्सीफ्लोरी एंड जो आर्डर था वो पैसिफ्लोरेल था। और फैमिली क्या हो जाएगी, कुकुरबिटेसी। हचिंसन के अकॉर्डिंग इसको डाइकॉट में रखा और लिग्नोसी में रख दिया, क्योंकि लिग्नोसी में ऐसे प्लांट को रखा इन्होंने जो श्रब, अंडर श्रब और ट्री थे। ठीक है, उसमें रख दिया इन्होंने, क्योंकि सारे प्लांट तो ऐसे है नहीं जो कि हर्ब हों। और लास्ट में इसका जो ऑर्डर है कुकुरबिटेल्स। ठीक है, और फैमिली कुकुरबिटेसी। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब बगल में प्लांट जो रखा हुआ है, कद्दू इसको बोलते हैं, लाल कद्दू। ठीक है, कुकुरबिटा मैक्सिमा इसका बॉटनिकल नेम है। डिस्ट्रीब्यूशन 110 जेंडा एंड 640 स्पीसीज अकर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में 110 जेंडा और 640 स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, इस फैमिली के। उसके बाद 37 जेंडा एंड 97 स्पीसीज, 37 जेंडा और 97 यानी 97 स्पीसीज टोटल कहाँ पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, आइए अब हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर पे। इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहला हो जाएगा हैबिट। हैबिट क्या है, प्लांट मोस्टली एनुअल और पेरिनियल हर्ब होते हैं। प्लांट जो होंगे मोस्टली इस फैमिली में एनुअल होंगे, एक वर्षीय होंगे, अथवा पेरिनियल होंगे या बहुवर्षीय होंगे। ठीक है, यूजुअली क्लिम्बिंग, यूजुअली कैसे होंगे, क्लिम्बिंग होंगे, यानी लटकने वाले होंगे या सहारे पर चढ़ने वाले होंगे। बाय मीन्स ऑफ टेंडल, ये टेंडल के सहारे से चलते हैं, रेंगते हैं, या फिर क्या होते हैं, सहारे पर चढ़ते हैं। जैसे टेंडल क्या होता है, इनके प्लांट में आप देखते होंगे एक इस तरीके से स्प्रिंग की तरह निकला हुआ होता है। ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम में इसी तरह से अटैच रहता है, स्टेम से बगल से निकला हुआ रहता है, इसी की हेल्प से ये लटकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दीवारों पे या फिर पेड़ों पे। ठीक है, अगला हो जाएगा स्टेम। स्टेम क्या है, स्टेम इज यूजुअली हार्बेसियस। स्टेम इसका कैसा होगा, हार्बेसियस होगा, यानी हार्बेसियस मीन्स लकड़ी नहीं पाई जाएगी। ब्रांच्ड, ब्रांचेज पाई जाती हैं, एक ब्रांच तो है नहीं, कई ब्रांचेज निकलती हैं। हेयरी, हेयर्स भी पाए जाते हैं। स्टेम जो होगा इसका तना, आप देखेंगे छोटे छोटे ऐसे हेयर्स निकले होंगे, बड़े गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है, 5 एंगुलर होता है। जब आप इसको देखते होंगे तो मोस्टली आप काट के देख लीजिए, ऐसे 5 एंगुलर निकले हुए होते हैं, इस तरीके से 5 एंगुलर निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 5 एंगुलर विथ 2 अल्टरनेटिव रिंग, 5 वास्कुलर बंडल। अब जो ये एंगुलर निकला हुआ है, ये एंगुलर जो निकले हुए हैं, इसी में 2 रिंग इस तरह से लगी होंगी, जिसमें से 5 वास्कुलर बंडल लगे होंगे। कितने, 5 वास्कुलर बंडल लगे होंगे जाइलम एंड फ्लोएम के। ठीक है, 2 रिंग में, यही बोला जा रहा है। उसके बाद लीव्स आर अल्टरनेट, एक्जिस्टिप्लेट, लॉन्ग। लीव्स कैसे होगी, अल्टरनेट होगी, एक के बाद एक निकलेगी। एक्जिस्टिपुलेट, स्टिप्यूल एब्सेंट होगा। लॉन्ग पेटियोल, इसका जो पेटियोल होगा काफ़ी लंबा होगा, इस तरीके से फिर ऐसे पत्तियां निकली होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेटियोल क्या हो जाएगा, ये पेटियोल है तो कैसा होता है, लॉन्ग होता है। सिंपल
पत्ती कैसे होगी, सिंपल होगी, कंपाउंड नहीं होगी, क्योंकि एक पेटियोल में एक ही लीफ निकली हुई होती है, इस वजह से क्या हो जाएगा ये सिंपल। बट ऑफन पाल्मेटली आर वाल पिन्नेटली लोब, पर कभी कभी पाल्मेटली और वाल पिन्नेटली लोब भी होते हैं। द पेटियोल आर ऑफन हालो, और जो पेटियोल होगा इसका कैसा होगा, ये जो पेटियोल निकला होता है लीफ का कैसा होता है, ये हालो होता है, ठीक है, खोखला होता है। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर में आ जाइए। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहला हो जाएगा इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस हमने बताया था कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। इसमें क्या हो जाएगा कि जो इनफ्लोरेसेंस है, फ्लावर्स आर यूजुअली सोलिटरी एक्सिलरी, सोलिटरी होगा लेकिन एक्सिल से निकलेगा, ऐसे यहाँ हो गई लीफ, ठीक है, या फिर यहाँ से नई ब्रांच निकल गई, और जो फ्लावर लगेगा एक्सिल्स निकलेगा, ठीक है, इसलिए सोलिटरी एक्सिलरी। ब्रैकेट में लिखा है कुकुरबिटा यानी कद्दू में। आर वार अरेंज्ड इन वेरियस टाइप साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, या फिर वेरियस टाइप कई प्रकार के साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के रूप में अरेंज होगा। किसमें, मेल फ्लावर ऑफ लूफा के मेल फ्लावर में, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स आर येलो और वाइट। फ्लावर कैसे होंगे, येलो अथवा वाइट कलर के होंगे, सफ़ेद कलर के। आप देख लीजिए बगल में कुकुरबिटा का फ्लावर यहाँ दिया गया है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे होंगे, हमेशा यूनिसेक्सुअल होंगे। ये जो फैमिली है यूनिसेक्सुअल फैमिली है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक फ्लावर में या तो मेल फ्लावर होगा वो टोटली, या फिर फीमेल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेल फ्लावर होते हैं जो कि बेकार हो जाते हैं, ठीक है, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें क्या हो जाता है, फल लग जाता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी फीमेल फ्लावर में फल लगता है, मेल में नहीं लगता है। इससे ये पता चलता है कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल फैमिली है, ठीक है। बाइसेक्सुअल भी है, एक यहाँ पे प्लांट दिया गया है साइजोपेपॉन, ये हो जाएगा बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों एक ही पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी फ्लावर को आप किसी भी एक या एक से अधिक एंगल से अगर कट करते हैं तो बरोबर 50 भाग में बंटता है, तो क्या बोलेंगे, इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। इसका हम प्लस का निशान लगाते हैं इसके लिए, किसका, प्लस का, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद पेंटामेरस कंडीशन क्या हो जाएगा, पेंटा, अगर कैलिक्स कोरोला, नंबर ऑफ कैलिक्स कोरोला कितने हैं, 5 हैं, तो ये पेंटामेरस हो जाएगा। 4 हैं तो टेट्रामेरस। इपिगानस कंडीशन क्या है, अगर कैलिक्स कोरोला एंडोसियम ओवरी के टॉप पोर्शन से निकलते हैं, ऊपरी सतह से निकलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी ओवरी नीचे हो और कैलिक्स कोरोला एंडोसियम सब ऊपर हो, तो क्या बोलेंगे, इसको हम इपिगानस कंडीशन बोलेंगे। इसको यहाँ पर ओवरी क्या हो जाएगी, इन्फीरियर हो जाती है, ठीक है। समटाइम पेरिगाइनस इन एक्टिनोस्टेमा। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग हो जा रहा है, फ्लावर के बाद चेंज हो जा रहा है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फैमिली है, इस वजह से यहाँ पर मेल फ्लावर का अलग से डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद फीमेल फ्लावर का अलग से हम डिस्क्राइब करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेल में कैलिक्स देखते हैं। कैलिक्स इज ऑफन 5 सेपल्स। कैलिक्स कितने होंगे, 5 होंगे। अल्टरनेटिव सेपल बोला जाता है, इसलिए 5 सेपल्स बोलेंगे, ठीक है। पॉली होंगे तो पॉली से प्लस, गैमो होंगे तो गैमो से प्लस, ठीक है। यहाँ पर गैमो सेपल सभी फ्यूज होते हैं, इसलिए गैमो से प्लस हो जाएगा। द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट और वार वॉल्वेट। अब कैलिक्स का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट। किस तरह इम्ब्रिकेट होगा, तो 3 ऐसे होंगे जो अंदर बाहर लगे होंगे, और क्या हो जाएगा इसमें, एक टोटली अंदर और एक टोटली बाहर लगा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट, ये, ठीक है। लेकिन वॉल्वेट क्या हो जाएगा, एक ही रिंग में सभी लगे होंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है, एक ही रिंग में ये हो जाएगा ऐसे, एक ही रिंग में, कहीं अंदर बाहर कोई भी नहीं होगा।
आगे देखिए कोरोला, कोरोला इज ऑफ 5 पेटल्स, इसमें कितने कोरोला होंगे, 5 पेटल्स भी होंगे। गैमो पेटल्स होगा जो कि सभी जुड़े होंगे, और नियरली क्विट फ्री, ठीक है। उसके बाद इसी में हो जाएगा द कोरोला इज कंपाइनुलेट रोटेट, क्या हो जाएगा, कंपाइनुलेट रोटेट, एंड द लोब आर इम्ब्रिकेट आर वार इन डुप्लीकेट वाल्वेट, ठीक। उसके बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या हो जाएगा, एंड्रोसियम इज प्रेजेंट ओनली इन मेल फ्लावर, जो कि यूनिसेक्सुअल है और हम मेल फ्लावर के बारे में पहले बता रहे हैं, तो यहाँ पर एंड्रोसियम पाया जाएगा, ठीक है। जबकि गायनेशियम क्या हो जाएगा, अब्सेंट होगा इन मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, ठीक है। इन फीमेल फ्लावर इट इज आइदर, इन फीमेल फ्लावर इट इज आइदर अब्सेंट, यानी जो एंड्रोसियम होगा फीमेल में क्या होगा, अब्सेंट होगा, और रिप्रेजेंटेड बाई स्टेमिनोड, 5 फ्री स्टेमेन, 5 होंगे फ्री होंगे स्टेमेन, या फिर जुड़े भी होंगे, अल्टरनेटिंग विथ पेटल्स, पेटल से जुड़े होंगे, विद डाइथिकस, थीका कितने होंगे, 2 होंगे, एंथर, डाइथिकस एंथर, लूफा सिलेंड्रिका आल्सो, लूफा सिलेंड्रिका आल्सो हैज 5 स्टेमेन्स बट द एंथर आर मोनोथिकस, 5 होंगे लेकिन कैसे होंगे, मोनोथिकस होंगे। इन क्लेडियाथा देयर 5 आर स्टेमेन्स विद मोनोथिकस एंथर, एक थीका पाया जाएगा। उसके बाद इसमें हो जाएगा गायनेशियम अब्सेंट इन फीमेल फ्लावर, अब फीमेल फ्लावर हो देखते हैं, कैलिक्स बिल्कुल वैसे ही जैसे मेल फ्लावर में था, आप लिख लीजिएगा ऊपर से, कोरोला भी सेम मेल फ्लावर की तरह लिख लीजिएगा, एंड्रोसियम अब्सेंट ही होगा फीमेल फ्लावर में, देखना क्या है हमको, सिर्फ गायनोसियम देखना है। देखिए गायनेशियम, गायनेशियम इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल फ्लावर, 3 कार्पेल्स, कार्पेल्स कितने होंगे इसमें, 3 कार्पेल होंगे, सभी कार्पेल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से फ्यूज होंगे, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम, सिन कार्पस, विद ए कम्प्लीटली इंफीरियर ओवरी, चूंकि वहाँ पे एपिगानेस था इस वजह से ओवरी क्या हो जाएगी, इंफीरियर हो जाएगी, और रेयरली हाफ इंफीरियर, रेयरली हाफ इंफीरियर होगी, ठीक है। ओवरी यूनिलाकुलर, लाक्यूल कितने होंगे, 1 लाक्यूल हो गए, पेराइटल, पेराइटल प्लेसेंटेशन, क्या हो जाएगा, पेराइटल प्लेसेंटा पाया जाएगा। देयर आर यूजुअली मैनी एनाट्रोपस ओव्यूल ऑन ईच प्लेसेंटा, हर एक प्लेसेंटा पर ढेर सारे क्या हो जाएंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल होंगे। पेराइटल का मतलब होता है अगर जो ओव्यूल होंगे वो साइड बाई साइड लगे हों ऐसे, तो क्या बोलेंगे इसको, पेराइटल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे निकलेगा, और यहाँ पर किनारे साइड में ओव्यूल लगेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेराइटल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। द स्टाइल इज 1 विद 3 स्टिग्मा, एक स्टाइल होगा लेकिन उसमें स्टिग्मा कितने होंगे, 3 होंगे। आइए अब फ्लोर डायग्राम हम देखते हैं, चूँकि यूनिसेक्सुअल फैमिली है तो मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग फ्लावर देखेंगे। पहले मेल का देख लीजिए, यहाँ पर कोकोमिस सेटाइवस यानी खीरा का बना हुआ है स्ट्रक्चर, खीरा है, ठीक है। इसको देखिए ब्रैक्ट पाया जाएगा तो ब्रैक्टिएट, BR आप लिख देंगे फार्मूले में BR, अगर नहीं पाया जा रहा है तो EBR लिख देंगे, क्या लिख देंगे, EBR फ्लोरो फार्मूला लिखते समय। कैलिक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कैलिक्स हैं, और पांचों एक दूसरे से क्या हैं, फ्यूज हैं, ठीक है, फ्यूज हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैमो से प्लस बोल देंगे, फ्यूज हैं। और कंडीशन कौन सा, वाल्वेट, एक ही रिंग में पाया जा रहा है, ठीक है। आप रिंग देखिए, ये रिंग है, सभी उसी रिंग में, कहीं इधर उधर नहीं है, जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, वाल्वेट कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद कोरोला, कोरोला क्या हो जाएगा, 5 कोरोला भी हैं, कोरोला भी 5 है, पेंटामेरस यानी पेटल्स कितने हैं, 5 हैं, और सभी फ्यूज हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, एंडोसियम, चूँकि यहाँ गायनेशियम होगा नहीं, एंडोसियम हो जाएगा। एंडोसियम कितने हैं, 2 यहाँ ग्रुप में है और 2 ये ग्रुप में है, अब एक यहाँ सिंगल, तो 2 + 2, चूँकि जुड़े हुए हैं इसलिए ब्रैकेट में +1 ऐसे आप लिखेंगे एंडोसियम में। उसके बाद गायनेशियम है ही नहीं, एब्सेंट है। फिर फीमेल फ्लावर में देखते हैं, फीमेल फ्लावर में सेम वही है, बस आपका यहाँ मेल हट जाएगा,
फीमेल आ जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। जैसे ब्रैक्ट पाया जा रहा है, ब्रैक्टिएट, कैलिक्स 5 फ्यूज, फिर क्या हो जाएगा कोरोला 5 फ्यूज एंड गार्निशियम 3 कार्पेल हैं। कार्पेल्स कितने हैं? 3 हैं, जुड़े हैं इसलिए ब्रैकेट, इन्फीरियर ओवर ही है तो आप ऊपर लगा देंगे निशान इस तरह से। आइए देखते हैं फार्मूला। देखिए फ्लोर फार्मूला फैमिली का दिया गया है, ठीक है। पर्टिकुलर आप खीरा का लिखेंगे तो उसमें आप बी आर लगाएंगे, ई बी आर नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेल फ्लावर का पहले देख लीजिए, दोनों का अलग अलग फार्मूला बनेगा, जैसे फिगर बनाए आप। मेल में ब्रैक्टिएट पाया जाता है, आर आर ई बी आर नहीं होगा तो ई बी आर लिख दीजिएगा। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है तो आपने ये लगा दिया प्लस का, फिर मेल फ्लावर है इसलिए मेल का सेक्सुअल लगा दिए। कैलिक्स कितने 5 हैं और फ्यूज हैं तो ब्रैकेट, कोरोला 5 हैं, ठीक है, फ्यूज हैं तो ब्रैकेट लगा दिए। एंडोसियम 2 + 2 2 ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा, +1 एक फ्री होगा। फिर गार्निशियम 0, इसमें गार्निशियम होगा नहीं क्योंकि मेल फ्लावर है। उसके बाद फीमेल फ्लावर में बी आर और ई बी आर प्लस सेम वही है, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एंड्रोसियम 0 हो जाएगा चूँकि है नहीं, और गार्निशियम 3 हो जाएगा। ये तीर गलत लगा हुआ है जो ऊपर है, ये आप 3 के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया फार्मूला। आगे स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। आर्थिक रूप से इस फैमिली का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, पहला देख लेते हैं हम। इसमें कुछ प्लांट हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लूफा सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंड्रिका, ठीक है, इसको बोलते हैं गार्ड, है ना। घियातोरी, क्या बोलते हैं इसका वर्णोपनल नेम, घियातोरी। उसके बाद लेजिनेरिया सिंसेरेरिया, ठीक है, ये हो जाएगी बॉटल गार्ड, क्या बोलते हैं बॉटल गार्ड, यानी लौकी, इसको क्या बोलेंगे लौकी बोलेंगे। फिर हो जाएगा कुकुमिस सेटाइबस, इंपॉर्टेंट प्लांट बता दे रहे हैं, बाकी आप यहाँ से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कुकुमिस सेटाइबस, कुकुम्बर, कुकुमिस सेटाइबस को कुकुम्बर बोलते हैं यानी खीरा। कुकुमिस मेलो, कुकुमिस मेलो यानी मेलन, खरबूजा, खरबूजा हो जाएगा। यानी इस फैमिली को क्या बोला है, सब्जी की फैमिली भी कहा जाता है, कुकुरबिटेसी को सब्जी की फैमिली भी कहा जाता है। लगभग सब्जी वाले प्लांट जो होंगे इसी फैमिली में पाए जाते हैं, और यहाँ आप देख भी सकते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए, तरबूज हो जाएगा, उसका भी बॉटनिकल नेम दिया हुआ है। टिंडा, टिंडा जो सब्जी होती है उसका भी है, ठीक है। उसके बाद सीताफल, उसका भी बॉटनिकल नेम यहाँ दिया गया है, ठीक है। कुकुरबिटा मैक्सिमा, रेड पंपकिन, सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट यही है। लाल कद्दू बोलते हैं इसको, कुकुरबिटा पेपो, ठीक है। फील्ड पंपकिन, सफ़ेद कद्दू, ठीक है, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। पेठा प्लांट भी दिया गया है, बेनेकासा, हिस्पीडा, वाइट गार्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ सारे चीज़ें आपको दिया, करेला का भी बॉटनिकल नेम यहाँ दिया गया है, आप पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चूँकि हमारे पास अब टाइम नहीं है इस वजह से यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर अब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं चैनल में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।